सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज की लकीरों से, ये तो महफूज रहती हैं वीरों की शमशीरों से। अपने कर्तव्य पर जान न्यौछावर करने की ये भावना गांव से निकले एक साधारण सिविलियन को जाबाज सोल्जर में बदल देती है। कांस्टेबल के पासिंग परेड में सलामी लेते ये बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर के महानिरीक्षक आईजी सूर्य प्रकाश तिवारी हैं, जिनका जन्म 28 फरवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास बिलाही गांव में हुआ था। पैदा होने के समय बेहद स्वस्थ, चेहरे पर तेज और एक अलग तरह का नूर था। लिहाजा माता पिता ने बड़े प्यार से इनका नाम सूर्य प्रकाश रखा। आपके पिता स्वर्गीय श्री विशंभर नाथ तिवारी एवं माताजी श्रीमती शांति देवी थी, जिनकी इलाके में बड़ी प्रतिष्ठा थी। परिवार प्रगतिशील था और घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। लिहाजा सूर्य प्रकाश तिवारी के अंदर भी बचपन से ही परिवार के पढ़ाई लिखाई की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की ललक दिखाई पड़ने लगी। इंटर तक की पढ़ाई एसएसएस कॉलेज भीरपुर से हुई। उसके बाद आप उच्च शिक्षा के लिए पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंच गए, जहां आपने स्नातकोत्तर की परीक्षा सन 1985 में प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में जुट गए। आपके साथ कई साथियों ने सिविल सेवा की परीक्षा को भी पास किया। आप भी इस परीक्षा को पास कर देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकते थे, लेकिन बचपन से ही मन में देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मारता रहता था। लिहाजा 1987 में पहली बार जब बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की सीधी भर्ती की जानकारी मिली तो फौरन आईएएस की तैयारी छोड़ बीएसएफ में किस्मत आजमाने चले गए। वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर सच्ची भावना से किसी चीज की चाह होती है तो वो आपको मिल ही जाती है। सूर्य प्रकाश तिवारी को भी देशभक्ति के जज्बे का परचम लहराने का मौका पहले ही इम्तिहान में मिल गया। फिर क्या था, आज से तकरीबन 37 साल पहले सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट में सीधी भर्ती से चयनित होकर बीएसएफ ज्वाइन किया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीएसएफ की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई, जहां पहली पोस्टिंग में नारायणपुर में बीओपी पर दुश्मनों की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। इस गोलाबारी ने इनके हौसले को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत किया, जिसकी वजह से उनके कदम कमांडो ट्रेनिंग की तरफ बढ़ गए। और जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो कश्मीर में पापा 2 में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए कमांडो टीम के कंपनी कमांडर के रूप में तैनात किए गए। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए आपने कई सफल आतंकवादी विरोधी अभियान चलाए और आतंकियों को मौत के घाट उतारा। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया। और जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो कश्मीर में पापा 2 मुख्य ऑपरेशन सेंटर में सन 1992 में करगिल के अत्यधिक संवेदनशील सेक्टर में कंपनी की कमान संभाली और नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करते हुए उन्हें पीछे ढकेला। सन 1992 में ही जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में संयुक्त सहायक निदेशक के पद पर तैनात होकर 1995 तक आतंकवाद को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए। इसके साथ ही अभेद्य खुफिया नेटवर्क की स्थापना की, जिसने आतंकवाद को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जम्मू कश्मीर की इस सफलता के बाद उन्हें देश की दूसरी सीमा भारत बांग्लादेश के बॉर्डर कोलकाता में भेजा गया, जहां आपने सीमा पर अपराध और तस्करी को रोकने के लिए खुफिया नेटवर्क की स्थापना की। साथ ही बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाने के लिए विशेष योगदान दिया। सूर्य प्रकाश तिवारी की इसी कर्मठता और जुझारूपन ने उन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सफलता के झंडे गाड़ने का मौका दिया।
सन 1997-98 के दौरान बोस्निया और हर्जेगोविना में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्य बल में स्टेशन कमांडर के रूप में काम किया और डेटन शांति समझौता को लागू करने के लिए बहुराष्ट्रीय पुलिस बल की कमान संभाली। सन 1998 में विदेश से लौटने के बाद एक बार फिर आप बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर पहुंचे, जहां आपने प्रशिक्षण में उच्च आदर्शों की स्थापना करते हुए एरो एडवेंचर क्लब की शुरुआत की, जहां कैडेट को माइक्रोलाइट, पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग का पहली बार प्रशिक्षण देना शुरू हुआ। सूर्य प्रकाश तिवारी ने बीएसएफ की सर्विस के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें 2004 में कमांडेंट पद पर रहते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर नवीन परिचालन की रणनीति बनाना, उस इलाके में कल्याणकारी योजनाओं को चालू करना, सन 2007 और 2008 में कुपवाड़ा सेक्टर के एलओसी पर बटालियन कमांड करने के बाद उत्तर पूर्व के उग्रवाद ग्रसित कलिंग्यान असम में बटालियन कमांड किया, जहां उग्रवादियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर न केवल उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, अपितु गोलाघाट एवं कविलियांग जिले में शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2008 से 13 के बीच बीएसएफ एकेडमी में प्रशिक्षक के तौर पर कार्य करते हुए नेपाल, मंगोलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई और इसका संचालन भी किया तथा बीएसएफ के अनेकानेक वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। इस दरमियान उनकी लगातार पदोन्नति होती रही और वो सीमा सुरक्षा बल के अलग अलग पदों पर अपने काम की छाप छोड़ते रहे, जिनमें महानिदेशक, महानिरीक्षक स्तर के बांग्लादेश के साथ कई सीमा समन्वय बैठकों का आयोजन किया। आपने दक्षिण बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2015-16 के दौरान जोधपुर के प्रशिक्षण केंद्र की क्षमता बढ़ाने के लिए कई नवीन तरीकों को लागू किया। सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली में उप महानिरीक्षक ऑपरेशन के रूप में कार्य करते हुए भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं के बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाई, संसद की स्थायी समितियों की यात्राओं का समन्वय किया और मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को संभाला। सन 2016-17 के दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू सीमा पार से भारी गोलाबारी के मामले में भी समन्वय और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2019 और 20 में प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में उप महानिरीक्षक प्रशासक के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक और ढांचागत क्षमताओं में सुधार किया। वर्ष 2020 से 2023 तक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड गृह मंत्रालय भारत सरकार में बतौर निदेशक प्रशासन के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद आपकी पोस्टिंग सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर में महानिरीक्षक के रूप में हुई। इस पोस्टिंग में आपका महत्वपूर्ण कार्य देश की उन बेटियों को जांबाज बनाना था जो इस प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर देश की रक्षा करने के लिए आई थी। उनको घर जैसा माहौल मिले, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वो एक मजबूत सिपाही बनकर बाहर निकले, इस पर आपने विशेष ध्यान दिया। यही वजह है कि ट्रेनिंग ले रही ये महिला सोल्जर पुरुषों से एक कदम भी पीछे नहीं है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे बढ़कर उन्हें अपनी मेहनत की रस्साकशी से पीछे धकेल रही है। बीएसएफ में तकरीबन 37 साल के अपने सेवा काल के दौरान आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा पदक, 13 बार महानिदेशक प्रशस्ति पत्र, अनेकों बार अपर महानिरीक्षक का प्रशस्ति पत्र, सीईओ नेट ग्रिड गृह मंत्रालय भारत सरकार का प्रशस्ति पत्र और महानिदेशक मंगोलियन बॉर्डर गार्ड का प्रशस्ति पत्र आपकी जांबाजी और दिलेरी को कुछ इस तरह बयान करता है कि वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज
आसमां बनाएंगे। सूर्य प्रकाश तिवारी के इस हौसले और जज्बे के आसमान में उड़ान भरने का पंख उनकी पत्नी श्रीमती रेखा तिवारी का था। जो 1985 में उनकी जिंदगी में आई। उस वक्त सूर्य प्रकाश तिवारी पढ़ाई खत्म कर नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके इस संघर्ष में नई नवेली दुल्हन बनकर आई रेखा ने एक मजबूत सहारा दिया और इसी हिम्मत, हौसला अफजाई और पति के हर निर्णय में अटल होकर खड़े रहने की ताकत की वजह से न सिर्फ वो सीमा सुरक्षा बल में बेझिझक ज्वाइन कर सके, बल्कि सीमा पर रहते हुए कड़े से कड़े इम्तिहान में भी पास होते गए। सूर्य प्रकाश तिवारी के परिवार में खुशियों की नेमत भी बरसती रही। इसी नेमत में उन्हें 2 बेटी और 1 बेटा मिला। सूर्य प्रकाश तिवारी सीमा पर देश की सेवा करते हुए नए नए कारनामों को अंजाम देते रहे, तो घर पर उनकी पत्नी पारिवारिक जीवन के महासागर में बच्चों के पढ़ने और उन्हें पिता की तरह योग्य बनाने की लड़ाई को जीतती रहीं। उनके इसी लगन की वजह से उनकी बड़ी बेटी श्वेता तिवारी बीई और एमएस की पढ़ाई नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से करने के बाद विवाह बंधन में विजय त्रिपाठी के साथ बंधी और आज दोनों पति पत्नी सिंगापुर के मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। श्वेता के 2 खूबसूरत बेटे अथर्व और आर्यन हैं। इनकी छोटी बेटी शिप्रा तिवारी बीई और एमबीए कर इंग्लैंड में ब्लैक रॉक मल्टीनेशनल कंपनी में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं, तो उनके पति सौरभ शुक्ला आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद लंदन की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए वहीं बस गए हैं। इनकी एक खूबसूरत बेटी शुभ्रा भी है। दोनों बेटियों की तरह बेटे गौरव तिवारी भी इंजीनियरिंग और प्रबंधन विश्वविद्यालय सिंगापुर से एमएस करने के बाद लंदन के मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी आदिति द्विवेदी भी लंदन के मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हुए परिवार की प्रतिष्ठा और मान को आगे बढ़ा रही हैं। सूर्य प्रकाश तिवारी का यह भरा पूरा परिवार उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मेडल के रूप में उन्हें मिला है और वो इस पुरस्कार से अभिभूत भी हैं। लेकिन उनका असल परिवार तो सीमा सुरक्षा बल के आखिरी पायदान का वो नौजवान है जो अपने घर से देश पर न्यौछावर होने के जज्बे को लेकर अपने माता पिता, परिवार, घर द्वार सबको छोड़कर खुद को समर्पित करने के लिए टेकनपुर के इस सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग कैंप में आता है, जहां उसके उस इरादे को 10 महीने की ट्रेनिंग के दौरान फौलादी बनाने की ताकत में ही आईजी सूर्य प्रकाश तिवारी को अपनी पूरी दुनिया नजर आती है, जिसकी प्राण जवानों का ये मंत्र है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। हम सीमा